मेरा नाम सोनू हुआ हाँ। और मैं पेशे से ब्रोकर हूँ। हैं? पेशे से ब्रोकर हूँ ब्रोकर है, अच्छा। जी। और हाँ। पत्रकार भी हूँ। अच्छा अच्छा, ब्रोकर पत्रकार है। पेशे से ब्रोकर हूँ। ब्रोकर पत्रकार है। क्या करे वो लोग का बोल दे चला देगा। तो इतना रुपया कहाँ से लाएंगे यार? कितना देगा? भाई 20,000 कहाँ से 40,000 आदमी लाएगा? तो देगा कितना ही बोल रहा है अरे 1,000 रुपया आदमी देगा तो कर के अरे 1,000 आदमी खाने पीने का दे देगा का को फूल का दाम। जे जाएगा उठ जाएगा, कब वो पुलिस घुसेगा। नमस्कार। पत्रकार को आप कब याद करते हैं? जो लोकतंत्र की चौथी कड़ी है, मजबूत स्तंभ है, उसको कब याद करते हैं? चाहे नेता हो चाहे आम जनता, हर लोग पत्रकार को याद करते हैं जब भी उनको अपनी बात सरकार तक पहुंचानी हो या प्रशासन तक पहुंचानी हो। लेकिन इस पत्रकारिता की आड़ में बहुत कुछ चल रहा है। हम बात कर रहे हैं नीतीश सरकार के बिहार की। बिहार का कटिहार जिला, जहां पे पत्रकारों का एक गैंग, या ये कह सकते हैं पत्रकारों का तथाकथित गैंग है, जो अधिकारियों के नाम पे वसूली का काला धंधा चला रहा है। कटिहार में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जो सड़क किनारे सैनिटाइज़र बेचने वाले व्यक्ति को ये तथाकथित पत्रकार फ़ोन करते हैं और पैसों की डिमांड करते हैं। और सिर्फ वो पैसे की डिमांड नहीं करते, इसमें वो बड़े अधिकारियों का नाम भी लेते हैं और ये भी कहते हैं कि वो बड़े अधिकारी तक भी पैसा पहुंचाना है। आप खुद सुनिए इस ऑडियो में और देखिए कटिहार में ये जो गिद्ध पत्रकारों का गैंग है, वो किस तरीके से आमजन को अपना शिकार बना रहा है। पेट ना दे। हाँ भाई। पेट के भीतर करे उपाय लगन। हेलो, हाँ भाई। क्या करे वो लोग का बोल दे चला तो देगा। इतना रुपया कहाँ से लाएंगे यार? कितना देगा? भाई 20,000 कहाँ से 40,000 आदमी लाएगा? तो देगा कितना ही बोल रहा है। अरे 1,000 रुपया आदमी देगा तो कर के अरे 1,000 आदमी खाने पीने का दे देगा का को फूल का दाम। ठीक। अब उतना बोला हम लोग का क्षमता है, सुनी तू तो जानिए रहा। ना ठीक। कितना मांग रहा था वो? ठीक है तब हम बोल देते हैं। हाँ यार सुन दोस्त, तुम नहीं मना सकता यार। अरे भैया, मेरे धंधा ऐसा है ना हाँ कि ये धंधा में कोई हम आज बोलेंगे ना हाँ तो बोले सीधा के उधर से खा के उधर कर लिया हम लोग। हाँ। ये धंधा भरोसा का है ये नहीं। सुन दोस्त, कभी बोला दोस्त पुड़िया खिला ये खिला, हम तो एक बार में दोबारा तुमको बोलने भी नहीं देते, हम अपने से लेके आते हैं ना तो क्या कोई चेला चरिया के भी नहीं बेचते, अपने से ला के देते हम। तो हम कहा बोले, बोलो ना। अरे समझा लो नहीं यार तुम। एगो ना माने। सुन, कितना कमाए रे सोनू, हम तो खुद परेशान, हाथ पसली छूटल, हम खुद कष्ट में। अरे शरीफगंज में वो लोग ना दवाई वाला का अथी वाला खबर था मेडिकल। हाँ तो 50,000 रुपया लगा ना, मैं उसको वो लोग को ना दिया मेडिकल, उसको तो दिया ना। तो तोरा तो मेडिकल का लाइसेंस नहीं है ना, तो कुंची हमरा लाइसेंस थोड़ी है, तो कुंची होगा हमको। तो फिर वो बात है ना, तोरा तो मेडिकल तो लाइसेंस पर बच गया। अरे भैया हमको तो अरे बताओ, हम थोड़ी बेचते हैं भैया हो। तो भैया तो वीडियो ना है। ये ऑडियो 2 मिनट 52 सेकंड का है और ये एक महज ट्रेलर है। 17 मई शाम को 6:30 बजे ये कॉल आया था, जिसका ये पूरा ऑडियो है। और ये ऑडियो हम नीतीश सरकार को भी दिखाएंगे, प्रशासनिक अधिकारियों तक भी पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि उसके पीछे की वजह यह है कि ये जो तथाकथित पत्रकारों का गैंग है, ये अपने काले कारनामे में प्रशासनिक अधिकारियों का, डीएसपी रैंक के अधिकारियों का नाम इस्तेमाल करता है। इसलिए हम ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये ऑडियो शासन, प्रशासन ही नहीं, शासन और नीतीश सरकार तक भी पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री तक भी ये पहुंचाना चाहेंगे, ताकि इन तथाकथित पत्रकारों का जो गैंग है, जो कटिहार के आम जनता को जीना मुश्किल किया है, उस पर शिकंजा कस सके। इस पूरे प्रकरण में डीएसपी का नाम उछाला गया। क्या कटिहार में वर्दी के कीचड़ में लपेटने की साजिश हो रही है? ये तथाकथित पत्रकार आखिर क्यों प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपनी काली हरकतों से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे पास इसके सारे सबूत हैं, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि कुछ तथाकथित पत्रकार जो हैं, जो सैनिटाइज़र बेचने वाले शख्स को परेशान कर रहे हैं अवैध वसूली के लिए, उसको उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेजा है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत का एक कॉल डिटेल
जो है वो दिखाया गया है कि उसमें ताकि सामने वाले शख्स को ये भरोसे में लिया जा सके कि हमारे पुलिस के ऊंचे अधिकारियों से बातचीत हो रही है। हम आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दिखाना चाहेंगे। आप ये देख लीजिए कि ये स्क्रीनशॉट जो है उसमें साफ दिख रहा है कि जो तथाकथित पत्रकार हैं वो सामने वाले शख्स को इस भरोसे में लेना चाह रहे हैं कि हमारी जो है पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हो रही है। आप देखिए ये स्क्रीनशॉट है। सबसे पहले नीचे एक विकास भैया दिखते हैं, उसके ऊपर देखेंगे एक कॉल दिख रही है, जो कॉल गई है राजीव रंजन जी न्यूज़। उसके ऊपर एक मनीष ठाकुर, उसके ऊपर एक दिखता है मिस कॉल, वो है सर डीएसपी कटिहार। वो मिस कॉल आता है, उसके ऊपर एक कॉल जाती है सर डीएसपी कटिहार, उसके ऊपर डीएसपी सर और फिर सर डीएसपी कटिहार। ये स्क्रीनशॉट सिर्फ तथाकथित पत्रकारों द्वारा उस शख्स को इसलिए भेजा गया जो सैनिटाइज़र बेचता था, ताकि उसको भरोसे में लिया जा सके कि हम जो कह रहे हैं वो बात सही है। हमारी बातचीत लगातार पुलिस के बड़े अधिकारियों से है, तो कहीं ना कहीं ये जो तथाकथित पत्रकार है अपने काले कारनामे में लगातार वर्दी को भी लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, ऐसे में इस समय प्रशासनिक अधिकारियों पे काफ़ी दबाव है और जो स्क्रीनशॉट हमारे पास आया है जिसे हम प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंचाना चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाना चाहते हैं कि तथाकथित पत्रकारों का जो गैंग है वो नीतीश के अधिकारियों को किस तरीके से बदनाम करता है। ये देखिए, ये हमारे पास जो स्क्रीनशॉट है उसमें आप देखिए डीएसपी सर जो है मिस कॉल देते हैं 3:53 पे, फिर इधर से कॉल जाती है 3:53 पे, कॉल बैक मतलब तुरंत किया जाता है। फिर डीएसपी सर कॉल आ रही है 3:53 पे, फिर 3:54 पे डीएसपी सर को कॉल जा रही है, फिर 3:54 पे जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि कोई अधिकारी इतना खाली रहता है कि ऐसे लोगों के लिए, जो ऐसे तथाकथित पत्रकार हैं जो वसूली का काम करते शुद्ध रूप से पत्रकारों के रूप में, ये पत्रकार तो नहीं है, ये गिद्ध हैं और ये वसूली का काम करते, क्या अधिकारी इतना खाली है आज के समय में बिहार का कि वो पत्रकारों से इतनी बार फ़ोन पे बात करेगा, वो भी सिर्फ इसलिए एक सैनिटाइज़र, जो सड़क किनारे जो सैनिटाइज़र बेचता है शख्स, उसके लिए? ये सोचने वाली बात है। इस पर कटिहार के अधिकारियों के साथ साथ बिहार की सरकार को भी ध्यान देना होगा। इस पूरे मामले में सबूत के तौर पे हमारे पास एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है। ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये सैनिटाइज़र बेचने वाले जो शख्स है, जो पीड़ित है, उसके द्वारा दिया गया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि जो कटिहार के 4 से 5 तथाकथित पत्रकार हैं जो मिलकर पूरे शहर वासियों को परेशान करते हैं, प्रशासन को बदनाम करते हैं। उसमें ये दिख रहा है साफ तौर पे कि ये 4 से 5 पत्रकार ये शख्स के पास गए हैं जो पीड़ित है, और उसमें जो वीडियो दिया है, जिस शख्स ने, जो पीड़ित ने वीडियो दिया है, उसमें वो दावा कर रहा है कि इस वीडियो में जो 4-5 पत्रकार आके बात कर रहे हैं वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं और अधिकारियों को भी बदनाम कर रहे हैं कि हमें अधिकारियों को भी देना है। कटिहार के तथाकथित पत्रकारों से परेशान होकर महबूब आलम उर्फ लाल खान परेशान इतना हो गया कि उसे थाने की शरण लेना पड़ा। उसने थाने में बाकायदा एक कंप्लेन लिखित दर्ज कराई है कि उसे किस तरीके से इन तथाकथित पत्रकारों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष सहायक थाना कटिहार के नाम पे ये एप्लीकेशन दिया गया है। एप्लीकेशन देने वाले का नाम है महबूब आलम उर्फ लाल खान, मतलब ये पीड़ित है। इसने एप्लीकेशन में लिखा है कि दिनांक 17/5/2021 को सोनू चौधरी नामक व्यक्ति, जो अपने आप को पत्रकार बताते हैं, अपने 3 सहयोगी के साथ मेरी दुकान के सामने आए और मुझसे कहा कि तुम अपनी दुकान में बिना लाइसेंस के ही सैनिटाइज़र एवं मास्क बेच रहे हो। उनके द्वारा झूठ आरोप लगाते हुए कहा गया कि मेरे दुकान में नशीली दवाई बेची जाती है, जिसके लिए डीएसपी साहब तुम्हें जेल भेजेंगे। अगर जेल नहीं जाना चाहते हो तो डीएसपी साहब को मैनेज करने के लिए 20,000 रुपया एवं 4 लोगों के लिए 5-5 हज़ार करके हमें पैसे दे दो। ये आप देख सकते हैं कि जो पीड़ित है वो परेशान होकर के अब थाने में गया है, क्योंकि लगातार जो है ये जो तथाकथित पत्रकार हैं वो शख्स को, महबूब आलम को परेशान कर रहे हैं। हमारे पास तथाकथित पत्रकार सोनू चौधरी का एक और ऑडियो जो है वो हाथ लगा है, जिसमें ये साफ पता चल रहा है कि सोनू चौधरी ये कहता है कि उसकी जो पहुंच है वो अधिकारियों में है, और अगर अधिकारी की टीम कहीं भी छापा मारने जाती है तो वो पहले लोगों को सूचित कर देता है। तो किस तरीके से प्रशासनिक अमले को
बदनाम किया जा रहा है इन कथाकथित पत्रकारों के गैंग के द्वारा कटिहार में, वो इस ऑडियो से भी आपको पता चल जाएगा। कहाँ है? यहाँ गौशाला में दोस्त। वहाँ न जाना, रेड पड़ जाएगा कोनो टाइम, उठा लेगा मंगनी में। अमिला तो गौशाला में कन्हा भी चाहे दुकान बैठल है। हाँ, वहाँ न जाना, उठ जाएगा। ठीक है दोस्त। जे जाएगा उठ जाएगा, कब्बो पुलिस घुसेगा, सामान लेना जाएगा, लेगा, खुल जाना, ठीक, रुकना नहीं। ठीक है दोस्त। जिस दिन ये वाकया हुआ उसके अगले दिन सोनू चौधरी डीएसपी ऑफिस में बैठा हुआ था, वो भी फ्रंट की कुर्सी पे। इसके भी पुख्ता सबूत हमारे पास है। अब हम डीएसपी साहब से पूछना चाहते हैं, डीएसपी साहब आपके ऊपर भी अब आरोप लग रहे हैं क्योंकि ये कथाकथित पत्रकार अपने काले कारनामे में आपका भी नाम घसीट रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि इस पर आप कुछ बोलेंगे और जो भी बातें हैं वो निकल के सामने आए। क्या ये जो आरोप लग रहा है वो सही है या ये कथाकथित जो पत्रकार हैं वो वर्दी को बदनाम करके खुद अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं?